आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में बोल रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा एच ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज लेस देन दैट ऑफ डेल्टा एच आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। तो इन चारों एसिड प्लस बेस में किसकी न्यूट्रलाइजेशन एंथैल्पी वाटर के आयोनाइजेशन एंथैल्पी से कम होगी हमें निकालना है। तो पहले अगर हम देखें वाटर की आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, H2O जब ब्रेक करेगा आपका H प्लस OH माइनस आयन में, तो इसमें जो डेल्टा H रिलीज होगा उसे हम बोलते हैं आयोनाइजेशन ऑफ, जैसे डेल्टा H हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। तो किस रिएक्शन में हमें डेल्टा H ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर से कम एंथैल्पी मिल रहा है। तो हम यहाँ क्लियरली देख सकते हैं कि 1 मोल H2O ब्रेक कर रहा है आपको 1 मोल H प्लस और 1 मोल OH माइनस आयन में। और हमें मालूम है कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस अगर हम देखें, तो जैसे कि हम पहला ऑप्शन देखें, इसमें बोल रहा है HCl प्लस NaOH। हमें मालूम है कि HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, और हमें मालूम है इन स्ट्रॉन्ग एसिड and strong base, in strong acid and strong base, complete dissociation takes place. Complete dissociation takes place. Complete dissociation. Complete dissociation takes place. Complete dissociation takes place. तो HCl में से कंप्लीट डिसोसिएशन होगा तो हमें H प्लस मिलेगी, OH NaOH से हमें OH माइनस आयन मिलेगी, और ये दोनों रिएक्ट करके H2O बना देगा। H प्लस प्लस OH माइनस आयन आपको H2O बना देगा। तो क्लियरली इसमें जो डेल्टा हीट होगा वो सेम होगा मैग्नीट्यूड वाइज एज कंपेयर टू दी डेल्टा H ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। तो क्लियरली जो पहला रिएक्शन है उसमें तो मैग्नीट्यूड वाइज इस डेल्टा एच के इक्वली इंथैल्पी निकलेगी। और अगर बी देखें, बी ऑप्शन, तो क्लियरली पहला ऑप्शन तो गलत है क्योंकि इसमें इक्वल निकल रही है और हमें लेस वाला ऑप्शन चूज करना है। अगर बी ऑप्शन देखें तो H2SO4 भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, NaOH भी स्ट्रॉन्ग बेस है। तो अगर हम यहां देखें सेकेंड केस में भी कंप्लीट डिसोसिएशन होगी, और इस केस में हमारे पास 2H प्लस आएगा जो कि OH माइनस आयन के साथ रिएक्ट करेगा और आपका 3/2 H2O बनाएगा। तो डेफिनेटली ऊपर वाले केस में देखें तो यहाँ 1 मोल H प्लस 1 मोल OH माइनस आयन के साथ रिएक्ट करके 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O बना रहा था, और यहाँ तो 2H प्लस है जो कि OH माइनस आयन के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो इसकी जो डेल्टा H होगी वो डेफिनेटली मैग्नीट्यूड वाइज ग्रेटर होगी डेल्टा H ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर से। तो क्लियरली ऑप्शन बी भी गलत है। अगर हम ऑप्शन सी चेक करें तो ऑप्शन सी में CH3COOH ये एक वीक एसिड है। एसिटिक एसिड इज अ वीक एसिड, पर NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो इस केस में क्या होगा, इस हमें मालूम है कि इन केस ऑफ वीक एसिड, इन केस ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस पार्शियल डिसोसिएशन टेक्स प्लेस। कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होता है, पार्शियल डिसोसिएशन होता है। तो अगर यहाँ पे CH3COH इसको डिसोसिएट करवाएंगे तो हमें H प्लस मिलेगा, पर वो पार्शियली मिलेगा, और OH माइनस आयन ये रिएक्ट करके H2O बनाएगा। पर यहाँ पे ये जो H प्लस है इसकी जो कंसंट्रेशन होगी वो कम होगी, लेसर कंसंट्रेशन, लेसर
concentration than 1 मोल। तो हम ऊपर वाले रिएक्शन में देखिए कि हमें 1 मोल H प्लस 1 मोल OH माइनस आयन के साथ रिएक्ट करके 1 मोल H2O बनाता है, तो डेल्टा H जो होगी वो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर की इक्वल होती है। पर इस केस में CH3COOH, ये C केस हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। C केस में CH3COH एक वीक एसिड है। वीक एसिड में हमें मालूम है कि पार्शियल डिसोसिएशन होता है, तो यहाँ पे जो H प्लस आएगी उसकी कंसंट्रेशन 1 मोल से कम होगी, क्योंकि वो पार्शियली डिसोसिएट किया है, इसलिए उसकी जो कंसंट्रेशन होगी वो लेस होगी। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है लेसर कंसंट्रेशन देन 1 मोल। और क्योंकि 1 मोल से उसकी कंसंट्रेशन कम है, तो यहाँ जो डेल्टा H आएगी हमारी वो लेस देन होगी मैग्नीट्यूड वाइज डेल्टा H ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर से, क्योंकि आयोनाइजेशन ऑफ वाटर में 1 मोल H प्लस रिएक्ट कर रहा है और यहाँ पे 1 मोल से कम कर रहा है, इसलिए जो डेल्टा H होगी वो लेस देन आयोनाइजेशन ऑफ वाटर होगी। अगर तो क्लियरली ऑप्शन सी सही है। और अगर ऑप्शन डी देखें तो HClO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, KOH भी एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करेगा, तो क्लियरली यहाँ पे हमारे पास H प्लस आएगी 1 मोल, OH माइनस आयन आएगी 1 मोल, वो रिएक्ट कर देगा H2O के साथ। तो इस केस में स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से आ रही है, इसलिए जो डेल्टा H होगा वो मैग्नीट्यूड वाइज डेल्टा H ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर के इक्वल होगा। डेल्टा H ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर के ही इक्वल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे H प्लस OH माइनस आयन स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से आ रही है, जहाँ की स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से आ रही है जहाँ की कंप्लीट डिसोसिएशन होता है। तो इन चार ऑप्शन में देखें तो पहला ऑप्शन में हमारे पास डेल्टा H ग्रेटर देन आया था, दूसरे ऑप्शन में भी डेल्टा H ग्रेटर देन आया था, और तीसरे ऑप्शन में डेल्टा H कम आया था, और चौथे ऑप्शन में भी डेल्टा H इक्वल आ रहा है हमारा। तो हमें डेल्टा H कम वाली केस कंसिडर करनी थी, जहाँ पे लेस देन दैट ऑफ डेल्टा H हो, यानी डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन से कम हो। तो क्लियरली ऑप्शन सी इन चार ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन है। तो ये है इस क्वेश्चन का फाइनल सॉल्यूशन। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।